हम में से ज़्यादातर लोग अंदर से ट्रांसलेट करते हैं चीज़ों को। आप कह सकते हैं एक अंदर जो चैटरिंग होती है, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, माइंड चैटरिंग कहते हैं। इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, मतलब हम कंफर्म करते हैं। हम थोड़ा सा रिजिड होना चाहते हैं। हम हम एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो फुलफिल्ड एक्शन हो, कंप्लीट एक्शन हो। बट वो अंदर चैटरिंग करने से वो फ्रेगमेंटेड एक्शन हो जाता है, वो फुलफिल्ड रहता ही नहीं, वो बायस्ड एक्शन हो जाता है। आप समझ रहे हैं? एन एक्शन की हम बात करें, जो जो भी आपके सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आई है, आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, ठीक है, जो भी आपके सेंसेस है, आपको पता है ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। आप जो देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग, वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है। वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, ताकि बॉडी उसको देख ले, उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। देखने में एक टाइम लगता है कि पहले आपने देखा, लाइट एंटर हुई, एक समय लगा। यानी आप जो देख रहे हो वो पुराना देख रहे हो, आप नया नहीं देख रहे हो। फिर उसको हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं आंखों के आसपास, ठीक है, कौन सेल्स कहते हैं, रोड्स कौन सी सेल्स कहते हैं, आई डोंट नो साइंटिफिक टर्म, उसके अकॉर्डिंग वो फिर मैनिपुलेट होकर एक उल्टी इमेज बनती है रेटिना पर, और उस उल्टी इमेज को ब्रेन सीधा दिखाता है। ये प्रोसेस होता है सारा, ठीक है। कानों का भी यही है, जो हम सुन रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उन कणों के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कान उसको अपने अकॉर्डिंग सुनने लायक बना रहे हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है और उसको हम अंदर से और मैनिपुलेट करते हैं, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं माइंड चैटरिंग। इट्स वन ऑफ द डेंजरस मतलब कंसेप्ट है ये। आप समझ रहे हैं? ये इसमें तो हम कह सकते हैं ठीक है कि हम कोई लेटर हमें बोलना है या फिर कोई नंबर हमें बोलना है, ठीक है, किसी को कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, दैट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बट जो हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, इट्स डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। यू लॉस्ट हेयर, आप यहाँ पर पूरी तरह से खो जाते हो। तो जो माइंड चैटर है, एक बार आपने इसको इनिशिएट किया, मोशन दिया आपने इसको, इट विल कंटिन्यू टू मूव। और जब ये मूव करेगा तो आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, आप इस पर रिएक्ट करेंगे। वैन एवर यू रिएक्ट, यू आर गिविंग इट मोर फ्यूल, मोर एनर्जी, गिविंग इट मोर चांस, एंड इट विल नेवर रेस्ट। और ये फिर चलता ही रहेगा। देन व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं फिर? यही तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हम करना चाहते हैं ना, व्हाई डू वांट टू डू, व्हाई डोंट टू बी इन अ पैसिव अवेयरनेस। अब पैसिव अवेयरनेस में क्यों नहीं रहते? पैसिव अवेयरनेस से एक्शन एफर्टलेस तरीके से आता है। यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, एक्शन इज कमिंग आउट ऑफ इट। देयर इज नो नीड टू सेल्फ टॉक, जस्ट यू आर अवेयर। और अवेयरनेस को लेकर बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो सकता है क्रैश कोर्स भी आप मेरा ज्वाइन कर लो, अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी। लेकिन मैं ट्रूली बताऊं, ट्रूथफुली, अवेयरनेस कोई आपको नहीं सिखा सकता। अवेयरनेस बहुत नई चीज़ है। जो आपको अवेयरनेस, मैं बोल रहा हूँ अवेयर रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो, वो सिर्फ एक कंसेप्ट है, वो एक आइडिया हुआ। अवेयरनेस इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली न्यू, हमेशा एकदम तरोताज़ा अवेयरनेस का मतलब। तो आप जस्ट
आप किसी भी एक्शन को करना चाहते हैं, वट एवर एक्शन यू आर डूइंग, टेकिंग, और उस एक्शन में देयर इज अ इनर टॉक, सेल्फ टॉक, कि इस एक्शन से कोई मेरे को रेग्रेट ना हो, कोई पश्चाताप ना हो, ये एक्शन प्योर रहे, इस एक्शन से कोई कंफ्लिक्ट ना हो। अब अंदर अंदर जो चीजें आप कर रहे हो वो सारी चीजें होने वाली हैं बाहर, क्योंकि आप उन्हीं चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हो। जस्ट इग्नोर दी इनसाइड वॉइस, मतलब इट्स नॉट इनसाइड वॉइस, हम इसको ये नहीं कह सकते कि इंट्यूशन या इनसाइट है। ये आपका माइंड जो है वो गुनगुना रहा है, मन जो है वो अंदर ही अंदर गुनगुना रहा है, अंदर ही अंदर। और कुछ लोग तो अंदर ही अंदर फंसे रह जाते हैं, उसे ही उसी को ही शांत करने बैठ जाते हैं, उसी को ही समझाते रहते हैं, उसी में ही फंस गए। मैं कह रहा हूँ उसको रहने दो, उसको होने दो उसकी जगह पे, लेट इट बी देयर, डोंट टेक एनी एक्शन। तो फिर क्या हो रहा है, आप उससे अबव जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा अबव ऊपर उठ रहे हैं, एंड इन दैट लिफ्टिंग, जब आप उससे ऊपर उठते हैं तो आप सिर्फ उसी से सीमित नहीं है, उसी से लिमिटेड नहीं है। और जब आप उससे लिमिटेड नहीं है तो फिर यू स्प्रेड योर कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस फिर स्प्रेड होती है, आप जो है वो फैलते हैं, और उस फैलाव में एक एक्शन कब घट जाता है आपको पता ही नहीं लगता, कब एक्शन हो गया, इट टुक प्लेस, बिकॉज लाइफ डिमांड्स एक्शन, एक्शन जरूरी है, वी हैव टू टेक एक्शन। You took action to on this video, I took action to make this video, एक्शन तो लेना पड़ेगा। बट एक्शन कौन ले रहा है, आपके विचार ले रहे हैं, आपके थॉट्स ले रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ले रही है, आपकी इंसाइट ले रही है, या वो एक्सिस्टेंस ही एक्शन ले रहा है। द वेरी एक्सिस्टेंस इज टेकिंग एक्शन। वेल, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इंटरेस्टेड लोग जो हैं वो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपकी, क्योंकि डिज़ाइन ही इसी तरह से किया हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, डेली लाइफ से रिलेटेड बातें। तो डेली विचार तो आते ही हैं, विचारों का सामना कैसे करें, फियर तो डेली जनरेट होता है, अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये सारा कुछ है इस क्रैश कोर्स में। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। तो यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।